हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, मॉर्निंग में मैं पोछा लगा रही थी तो प्रियांशी उठकर आई और उसने कहा मम्मा आइस क्लोज करो और हाथ आगे करो, मैं आपको कुछ दूंगी। तो गाइस मैंने देखा कि ये क्या है। तो गाइस ये जो कल प्रियांशी तैयारी कर रही थी, तो मैं आपको बता दूँ वो मदर्स डे की तैयारी कर रही थी। सो गाइस मुझे इतनी खुशी हुई उसको देख के, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मेरी बेटी ने मेरे लिए इतनी प्रिपरेशन की। सो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये दिन मैं अब भूल नहीं सकती, क्योंकि प्रियांशी अब मतलब 5 इयर्स की हुई है, तो सबसे फर्स्ट टाइम ही इसने ऐसा करा है। तो मैं उस आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये देखो टॉफ़ीज़ और चॉकलेट भी दी थी इसने, और एक ये पॉकेट गिफ्ट पॉकेट बनाया हुआ था, उसमें भी एक डेयरी मिल्क रखी थी इसने, और इसमें लिखा हुआ है आई लव यू मॉम। और बहुत प्यारा बनाया था इसने। और इसके एक भाई लगता है इसका, वो उसने मतलब इतना अच्छा प्रिपेयर कर रखा था ये, बहुत ज़्यादा। तो मुझे देख के बहुत अच्छी खुशी हुई मतलब। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ मदर्स डे पे। और मेरी 2 बेटियां हैं भगवान जी ने, मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी 2 आपने प्यारी प्यारी सी गुड़ियाएँ दी हैं। और अब बस इन्हीं बच्चों के सहारे मुझे सब कुछ इनके लिए ही करना है, और इनके सहारे ही, इनके साथ ही घुल मिल कर रहना है और पॉजिटिव रहना है। ये तो मैंने सोच ही लिया है। और ये चॉकलेट प्रियांशी ने निकाल दी थी तो मैंने खाई, और प्रियांशी ने और अपनी दादी को भी शेयर की थी इसने, और दादू को भी, क्योंकि गाइस शेयर करना ज़रूरी होता है। तो मैं चॉकलेट खा रही थी, प्रियांशी बेड पे बैठी थी तो मुझसे बातें कर रही थी। तो बहुत मतलब इन्जॉय किया हमने उसके साथ। गेम भी खेला था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि परिधि प्रियांशी के साथ मैंने कौन सा गेम खेला मदर्स डे पे। क्योंकि मदर्स डे तो गाइस मम्मा का दिन होता है ना, तो मम्मा का कहना माना इसने। और बहुत अच्छा रहा मेरा मतलब आज का दिन। इनके साथ बैठी, उसके बाद मैं आ गई थी। अब तो प्रियांशी और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। सो गाइस मैंने चाय पहले गैस पे रख दी थी, और पुनीत जी चले गए थे, और आज संडे का दिन था तो पापा जी घर पे ही थे। मम्मी जी पापा जी गेहूँ कर रहे थे, तो मैं और प्रियांशी के लिए पराठे बना रही थी, और चाय बन रही थी मेरी उस गैस पे। और मतलब प्रियांशी को मतलब आलू फ्राई करके बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसके लिए वही करा था। क्योंकि आज मैंने कुछ सब्ज़ी नहीं बनाई थी, और मैंने आलू ही उबाल के पुनीत जी को फ्राई करके रोटी के साथ दिया, क्योंकि उन्हें भी पसंद है गाइस। काफ़ी टेस्टी लगते हैं, एक बार ट्राई करके देखना। अगर कोई सब्ज़ी ना हो, आलू हो, तो जैसे व्रत में खाते हैं ना आलू हम भून के, उस तरीके से, लेकिन उसमें फोड़ के खाते हैं आलू को, मतलब बनाते जैसे। और जो ये है मैं उनके लिए काट के बनाती हूँ। सो मैं पराठे बना रही थी, तो मैं प्रियांशी से भी बातें कर रही थी बार बार। प्रियांशी पता है क्या कहती है? यूँ कहती है मम्मा हम मेरे साथ नहीं खेलते। सो गाइस बच्चों के साथ टाइम निकालना ज़रूरी है, बट इतनी बिजी लाइफ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब परिधि नहीं थी ना, तो मैं प्रियांशी के साथ टीचर खेलती थी, और उसके साथ बहुत इंजॉय करती थी मतलब। और क्योंकि अब परिधि का भी काम हो गया और मुझे काम जल्दी निपटाना पड़ता है, क्योंकि परिधि रोने लग जाती है ना, तो मुझे बहुत परेशानी हो जाती है फिर। तो मेरा पराठा बन चुका था, और मैं सोची थी प्रियांशी के लिए नाश्ता कर दूं, क्योंकि यार वो अभी इतनी बड़ी भी नहीं है, 5+ की हुई है अभी वो। तो इसको नाश्ता भी मतलब मैं करवाती हूँ या इसकी दादी करवाती है। अपने आप ये मतलब थोड़ा कम पसंद करती है, और अगर करेगी भी तो उसमें से भी छोड़ देगी। सो गाइस, लेकिन इतने छोटे बच्चे का ज़्यादा छोटी भी नहीं है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि अभी इसको हमारी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम इसको अपने हाथों से खिलाते हैं तो ये ज़्यादा खुश रहती है। सो गाइस आज तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे पराठे ही फूल रहे हैं। कभी कभी तो गाइस पराठे ही नहीं फूलते हैं, तो मेरे को मतलब अच्छे ही नहीं लगते, टेस्ट ही नहीं आता। तो ये पता नहीं क्यों यार, ऐसे क्यों होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि शादी से पहले देखो मुझे कुछ नहीं आता था, और ये जो मेरे को शादी के बाद ही आया है, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हो गई थी, और सब कुछ मैंने यहीं सीखा है। और शादी से कुछ महीने पहले ही मैंने मतलब अपने घर में सारी जिम्मेदारी, सारे काम मैंने खुद किए। मुझे पता है, क्योंकि मेरी दीदी के घर पे जिस तरीके के रूल्स होते थे, सुबह मॉर्निंग में उठना और सबका नाश्ता बनाना, तो वही रूल्स मतलब अपने घर में अपनाती थी।
तो अच्छा लगता था, वहीं से सीखे मैंने ज़्यादातर, क्योंकि मैं अपनी दीदी के घर पे रहने भी चली जाती थी जब मैं कुंवारी थी। तो परिधि खेल रही थी, एक हाथ में चॉकलेट और एक हाथ में ब्रश ले रखा था उसने, और चॉकलेट भी खा रही थी और ब्रश भी कर रही थी, है ना परिधि? ब्रश कर रहे हो आप? नो 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 बापू। सो गाइज वो उसके बाद मैं आ गई थी अपना नाश्ता लेके। सो गाइस देखो हमारे नए कप आए हैं, ये कैसे लग रहे हैं आप लोग प्लीज़ बताना कमेंट में, कितने टाइम बाद आए हैं। तो परिधि खेल रही थी तो मैं आ गई थी, 1 बज गया था, तो डिनर वो लंच की तैयारी कर रही थी। आप लोग भी खा लो, आज कोई आया है, उनके लिए डिनर बना रही, लंच बना रही थी। ओ यार मेरे से ये कुकर गिर गया, और कुकर इतना गर्म हो रहा था गाइस, मुझे इतना डर लगा कि पता नहीं मेरा अगर और ज़्यादा तेज़ होता और मैं परिधि को संभालती, या एकदम से वो हुआ, क्योंकि गाइस ये ना हल्के हो गया कुकर, तो इस वजह से ना गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने जल्दी से प्याज काट ली थी। तो ये इजी तरीका होता है चावल बनाने का गाइस, आप लोगों को मैं बता दूँ, मुझे चावल बहुत पसंद है, और जिसके लिए मैं बना रही हूँ उसको भी बहुत पसंद है चावल। वो मेरे देवर लगते हैं, और आपको मैं दिखाऊंगी अभी, वो थोड़ी देर में आएंगे यहीं पे, वीडियो में आपको हाई करेंगे, तो मैं उनको भी दिखा दूँगी आपको। जितेश नाम है उनका, काफ़ी अच्छे हैं नेचर वाइज भी, छोटा सा है और मतलब नोटी है बहुत ज़्यादा, बड़ा हो रहा है। ये रहा मेरा देवर, प्यार से इसका नाम यूडी है। तो काफ़ी अच्छा है वैसे, क्योंकि ना अच्छा लगता है, ये लोग मतलब आते हैं। तो जहाँ हम पहले रहते थे ना, ये वहीं पे हमारी बुआ जी के बेटे हैं, तो 2 बेटे हैं ये। तो ज़्यादातर मैं इन लोगों से ही नॉलेज ले लेती हूँ, अगर मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता होता तो इनके जो बड़े भाई हैं उनको बहुत नॉलेज है फ़ोन के बारे में, तो मैं उन्हीं से ही हर चीज़ पूछती हूँ और यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मतलब वो मतलब जानकारी दे देते हैं, और कभी मतलब आना भी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो आ भी जाते हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे को ना मतलब कुकर का बहुत यार एकदम से, क्योंकि अब मैंने वीडियो देखी ना, क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो वीडियो देख रही हूँ, तो एकदम से देख के मुझे लगा कि यार अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब तेज़ तो गर्म था, लेकिन अगर थोड़ा सा और तेज़ गर्म होता तो मैं तो जल ही जाती हूँ, मैं मतलब कैसे करती। और परिधि भी स्लीप पे ही बैठी थी। तो गाइस जो मेरे से हुआ ना, प्लीज़ आप लोग ध्यान से वो करना, अगर कभी ऐसे खाना बना रहे हो तो ये कुकर ढीला होता है, तो इस वजह से थोड़ा। तो गाइस हल्दी ख़त्म हो रही थी उसमें, तो मैं हल्दी निकाल रही थी, क्योंकि अभी कल ये लोग राशन का सामान मतलब राशन वगैरह लाए थे, जो मतलब महीने के सामान आता है, तो मुझे अभी वो भी भरना है। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मतलब इस किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ पूरे घर को। तो मेरा चावल बन गए हैं, तो मैं सिटी के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अभी ना नहाई भी नहीं हूँ, आज मैं लेट हो गई, संडे था आज। तो परिधि ने इतना परेशान कर दिया, क्योंकि मम्मी जी गेहूँ कर रही थी, तो मैंने परिधि को रख रखा था, तो ये मेरे को छोड़ ही नहीं रही थी। झाड़ू पोछा तो मेरे सुबह ही हो गया था, बट फिर मैंने यूट्यूब मतलब जितेश जो मेरे देवर हैं उसको मैंने कहा कि आप इसे पकड़ लो, मैं नहा के आ जाती हूँ। तो मैं नहा के आ गई थी। तो गाइस जैसे पापा जी वो थे तो डस्टिंग वगैरह कर रहे थे, पूरा दिन हो गया था। थोड़ा बहुत मतलब जैसे दरवाजे वरवाजे साफ़ करते रहते ना पापा जी, तो थोड़ा बहुत गंद हो जाता है, और प्रियांशी भी फुल गंद करने में माहिर है। तो मैंने भी मतलब जैसे समझाया, तो यहीं पे नीचे घेर दिया सारा मोटा मोटा कूड़ा। और ये कागज़ वगैरह जो निकले हैं ना, ये प्रियांशी ने मतलब संदूक के नीचे डाल रखे थे। इसको पता है ना कि मम्मा से मेरी डांट पड़ जाएगी, तो इस वजह से ना कागज़ों को ना उसके नीचे, पलंग के नीचे या संदूक के नीचे। अब इसकी ट्रिक मैं समझ गई ना, क्योंकि एक दो बार यार मैंने देखा कि मैंने कहा ये क्या कर रही है, तो मैंने देखा, मैंने कहा ओहो ये प्रियांशी की काम है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, फिर मैंने इससे पूछा, मैंने कहा हो आप पहाड़ के पीछे ऐसे डाल देते हो ताकि मम्मा आपकी डांटे ना आपको? तो कहती है यस मम्मा। तो कोई बात नहीं गाइस, बच्चे तो गंद फैलाने के लिए होती है। तो मेरे को मतलब ये है कि डस्टबिन में डालना चाहिए, मैंने इसको कितनी बार समझाया, मतलब कुछ नहीं कहने की मैं, लेकिन डस्टबिन में तो डालो कम से कम। सो मेरी फाइनली झाड़ू लग चुकी थी, और परिधि को, प्रियांशी को जैसे फ़ोन दिखता है वो एकदम से कहेगी हाय हाय हाय। सो कूड़ा भर रही थी मैं, प्रियांशी के स्कूल के शूज़ लाए थे। अभी तो मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म भी नहीं दिखाई है प्रियांशी की। तो गाइस बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मुझे आपको यूनिफॉर्म भी दिखानी है। फाइनली कल यूनिफॉर्म मिल गई थी, तो लंच तैयार हो गया था, तो हम लोग कर रहे थे लंच। आज मैंने नमकीन चावल बनाए थे, और मेरा कल का बैंगन का भरता रखा था, तो मेरे को
वाह यार, चावलों के साथ मतलब बहुत टेस्टी लगता है और हाथ से खाने का मज़ा तो कुछ और ही है। और मैंने प्याज और मूली के चंदे थे वो काट रखे थे, तो वह इतने टेस्टी लगे। मैंने मतलब आप लोग मेरे हाथ से खाए, वाह यार कितना मज़ा आ गया था सच में। आप कौन कौन